गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ डैम, और आज हम लोग उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है एडवांटेज ऑफ डैम, क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है कि डैम होता क्या है, जो वाटर को स्टोर करता है टेम्परेली। रिवर के ऊपर हम लोग डैम बनाते हैं जो वाटर के लिए एज ए बैरियर की तरह वर्क करता है। तो डैम का एडवांटेज सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। डैम में जो वाटर है इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पज़, सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, डैम में जो वाटर है उसको हम लोग सिटी में या टाउन में यूज कर सकते हैं। किस पर्पज़ से? ड्रिंकिंग पर्पज़ से। जैसे हमारे घर में जो सप्लाई आती है पानी की, जैसे हुड्डा में कह लीजिए, कहीं पर भी कह लीजिए, वहाँ पे जो पानी की सप्लाई आती है हर कॉलोनी में, वो कहाँ से आती है? उसका पानी नहर से आता है, और नहर में पानी कहाँ से आता है? डैम से आता है। इसी तरह डैम वाटर को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं हम लोग। डैम क्या करता है? कंट्रोल करता है फ्लड के ऊपर भी, बाढ़ को भी रोकता है, और एज वेल एज हम इसको फिश कल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं। किसको? डैम को। तो ये तो थी एडवांटेज ऑफ डैम। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, यानी कि नुकसान। सबसे पहला कि जब डैम की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक लार्ज एरिया कवर करना पड़ता है। सो इट कैन डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट पार्ट, इट कैन डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट एज वेल एज द प्लांट्स। सेकेंडली, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जब डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वी हैव टू शिफ्ट द ह्यूमन बींग्स, हमें लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है किसी और एरिया में, एंड पीपल बिकम होमलेस। नेक्स्ट वन, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। डैम बनाने में बेटा एक ह्यूज अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी होता है। एंड इन सम केस इफ देयर इज एनी क्रैक इन द डैम, अगर किसी वजह से डैम के अंदर क्रैक आ गया, देन इट मे कोज ए कंडीशन ऑफ फ्लड। इससे क्या आ सकती है? बाढ़ भी आ सकती है। तो ये थे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए डैम। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं गंगा एक्शन प्लान। क्या है गंगा एक्शन प्लान? गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन 1985। 1985 में स्टार्ट हुआ था। गंगा जो रिवर है ये एक होली रिवर है, आपको पता ही होगा इस बात को लेकर कि गंगा हमारे लिए कैसी नदी है? एक होली रिवर है। ये लगभग 2500 किलोमीटर कवर करती है। गंगोत्री से स्टार्ट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो 2500 किलोमीटर में इट कैन कवर ए लार्ज नंबर ऑफ सिटीज। Now, these cities dump their sewage, industrial waste in the Ganga. So, the water of Ganga is being polluting day by day. How can we know that water is polluted? We can know by using some parameters, and one is the parameter is presence of coliform bacteria, and second one is the pH value of water. Coliform bacteria, as I told you, that is found in the Ganga water. It is an indicator of pollution. It is also present in our intestine also. It is also present in our intestine. It is an indicator of disease causing microorganisms, कि ये बताएगा कि हमारे पास माइक्रोऑर्गेनिम्स कहाँ हैं। गंगा एक्शन प्लान was started to clean the Ganga river, but it was not successful at that time. Now there are some other source of water, that is wells and tube wells. And water from these source can be used for irrigation purpose, for drinking purpose, and there are so many purposes this water can be used. But what happen if we will use too much water from the ground? Then the groundwater level will decrease, and you know very well, if the groundwater level get decreased, then it will affect our life. So we have to follow some step to avoid the decreasing groundwater, because in some areas groundwater is using by the local people. So we have to take some steps, important steps, and rainwater harvesting is one of them. What is rainwater harvesting? Collecting the rainwater by different methods by the people is called rainwater harvesting. बारिश के पानी को स्टोर करना अलग अलग मेथड से, उसको हम बोल सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसमें क्या होता है? पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे खोदे जा सकते हैं, डैम बनाए जा सकते हैं,
ये हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। इट इज़ एन ओल्ड प्रैक्टिस, प्राचीन काल से ही रेन वाटर को हार्वेस्ट करते आए हैं और इसके लिए हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे राजस्थान में उसको बोलते हैं खदीन सिस्टम, टैंक सिस्टम। और अगर हम लोग बात करें तो हमारे गांव में जो झोड़ होते हैं वो भी इसका एक एग्जांपल है। हिमाचल प्रदेश में कुल बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में इसको पौंड बोलते हैं। तो ये कुछ सिस्टम हैं जो अलग अलग एरियाज में जिनको बोला जाता है और ये काम आते हैं किसके, ये काम आते हैं किसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। नाउ खदीन सिस्टम इन राजस्थान, इस सिस्टम में क्या करते हैं, ए लो लाइंग फील्ड इज़ यूज। गांव में ऐसा इलाका होता है जहाँ जिसकी तरफ पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसमें एक खेत को चूज किया जाता है। अर्थन एम्ब्रैकमेंट इज बिल्ड अराउंड दैट फील्ड, उस खेत के चारों तरफ क्या करते हैं, चारों तरफ मिट्टी का एक पुल टाइप का बना देते हैं, यानी उसके चारों तरफ मिट्टी लगा देते हैं, खेत के चारों तरफ खोद के उसको खेत को, यानी झोड़ की तरह बनाते हैं बेटा। द रेन वाटर फ्रॉम द होल विलेज, जो पानी बहकर आ रहा है वो पानी बह के आएगा और उस फील्ड में इकट्ठा हो जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा पानी आ गया ओवरफ्लो होगा, तो उस एक्स्ट्रा पानी के लिए उस फील्ड को कनेक्ट कर दिया जाता है पाइप के थ्रू। नियर बाई कोई वेल होता है, कुआं, उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट एक्स्ट्रा वाटर उस वेल के अंदर इकट्ठा उसके। ग्राउंड वाटर के फायदे क्या क्या हैं, एक तो दिस वाटर कैन नॉट बी इवेपोरेट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ये वाटर इवेपोरेट नहीं हो सकता। दूसरा, दिस वाटर कैन नॉट बी पॉल्यूटेड, ये पानी पॉल्यूट नहीं हो सकता। तीसरा, दिस वाटर कैन बी यूज फॉर क्रॉप्स, इस पानी को हम लोग क्रॉप्स के यूज कर सकते हैं। और फोर्थ वन, दिस वाटर कैन नॉट बी पॉल्यूटेड बाय लोकल पीपल और एनिमल्स, इसको ना ही एनिमल्स, ना ही कोई फैक्ट्री, ना ही कोई जानवर इसको पॉल्यूट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई विलेज की। अब बड़ी बिग सिटीज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, इन बिग सिटीज़ अंडरग्राउंड टैंक्स इज मेड, अंडरग्राउंड टैंक्स प्रिपेयर करते हैं टू कलेक्ट द रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। दिस वाटर गेट फिल्टर्ड, उस पानी को फिल्टर कर सकते हैं, एंड इट कैन बी रीयूज फॉर डिफरेंट पर्पज। सो वी हैव टू स्टोर रेन वाटर फॉर आवर फ्यूचर यूज ऑल्सो। वी कैन use that running water in our garden or any other purpose, because water is very precious to us. If we have no water, then there is no life on the earth. So we have to collect, we have to save more and more water, क्योंकि कहा भी गया है जल है तो कल है, जल ही जीवन है। It means we have to store water, we have to avoid its wastage. Thank you.